राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मतदान हुआ। आपको बता दें कि राजीव भवन में सुबह 10 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चला, जहां रायपुर के राजीव भवन में सीएम भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत 360 डेलीगेट्स ने वोट डाला। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए मैदान में 2 उम्मीदवार शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे उतरे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष चयन के लिए मतदान अब खत्म हो गया है। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में मतदाताओं ने मतदान दिया। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 311 वोटरों ने वोट डाला है। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं रायपुर, जहां पर हमारी सीनियर रिपोर्टर आकांक्षा तिवारी हमारे साथ में लाइव जुड़ गई है। आकांक्षा, आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ, मतदान हुआ, और किस तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस को एक बेहतर राजनेता मिल पाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में? हमारी तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि पहली बार ऐसा हो रहा है पूरे 24 साल में कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए पहली बार चुनाव हो रहा है, और जहां पर जो गांधी परिवार से नहीं है, किसी ऐसे राजनेता को अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है जो कि गांधी परिवार से सम्मिलित नहीं है। और इसी के चलते ये जो मतदान है वो काफी उत्साहपूर्वक देखने को मिला। जहां छत्तीसगढ़ की बात करनी जाए तो छत्तीसगढ़ में 360 डेलीगेट्स हैं, जिनमें से 300 डेलीगेट्स ने वोट डाले हैं, और इसी के चलते काफी उत्साह भी देखने को मिला। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं रायपुर, जहां पर हमारी सीनियर रिपोर्टर आकांक्षा तिवारी हमारे साथ में लाइव जुड़ गई है। आकांक्षा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मतदान हो चुका है और 19 तारीख को रिजल्ट आएगा, लेकिन उससे पहले कितना उत्साह देखने को मिला डेलीगेट्स में? बिल्कुल, देखिए, सुबह 10 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई थी, और उसके पश्चात कई देखी जहां पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं मतदान करने के लिए पहुंचे हुए थे। इतना ही नहीं, विधानसभा अध्यक्ष अपनी धर्मपत्नी के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे हुए थे। जो सना महंत, जो कि सांसद भी है, वे भी पहुंची हुई थी मतदान करने के लिए। इसके अलावा सबसे पहले ही जो वोट डाला वो थे प्रदेश अध्यक्ष, यानी कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने सबसे पहले अपना मत राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ओर से दिया। और उसके पश्चात देखिए लगातार जो सिलसिला रहा वोटिंग का, वो हमें देखने को मिला। सुबह 10 बजे से जाहिर सी बात है एक उत्साह, एक उमंग के साथ तमाम जो डेलीगेट थे वे पहुंचे हुए थे। 300 से अधिक मतदान वर्तमान में हुए हैं, इसकी जानकारी भी सामने आ रही है। अब से कुछ ही देर बाद ब्रीफिंग की भी एक सूचना है, जिसमें जानकारी भी दी जाएगी कांग्रेस की ओर से ऑथेंटिक रूप में कि आखिर कितने मतदान हुए हैं। बहरहाल 311 मतदान वर्तमान में जरूर बताए जा रहे हैं, हालांकि जल्द ही जानने की भी एक कोशिश जरूर हमारी रहेगी। वर्तमान में एक उत्साह जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे, आपने और हमने कई तस्वीरें भी देखी, और इस वक्त हमारे दर्शक भी उन तस्वीरों को देख रहे हैं कि कैसे बड़ी संख्या में जो डेलीगेट्स थे वे समय, यानी कि जो तय सीमा रखी गई थी, समय सीमा सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक की, तो इस बीच वे वहां पे पहुंचे, मत का अपना प्रयोग किया। और जो मत की पद्धति थी यह सीधे तौर पर जो पारंपरिक पद्धति होती है, अधिमान्य पद्धति होती है, यानी कि आप मत पत्र का प्रयोग करके अपने मतदान का उपयोग करेंगे। तो ये पद्धति आज हमें कांग्रेस में विशेष तौर पर देखने को भी मिली। 3 अलग अलग स्थान पर वेरिफिकेशन के लिए जो अधिकारी थे, सीधे तौर पर कांग्रेस के जो अधिकारी थे ये कहेंगे, जो कि चुनाव के लिए जिन्हें अहम जिम्मेदारी मिली गई है, तो वे 3 अलग अलग द्वार पर बैठे हुए थे, जिसमें जो वोटर है वो सबसे पहले जो पहला द्वार है वहां जाकर के अपने नाम रजिस्टर करवाएगा, दूसरा द्वार जहां पे उनका वेरिफिकेशन, और तीसरा सेंटर जहां पे मतदान कक्ष बनाया गया है। मतदान कक्ष में भी जो
रिटर्निंग ऑफिसर बैठे हुए थे वे सीधे तौर पर मतदाताओं को जानकारी दे रहे थे कि किस प्रकार से उन्हें वोटिंग प्रक्रिया से गुजरना है, कैसे जो पत्र है मत पत्र उसे किस प्रकार से 3 अलग अलग शेप में 3 बार जो फोल्डिंग की प्रक्रिया थी, पहले ही ये निर्देशित किया गया था तमाम मतदाताओं को कि 3 फोल्डिंग प्रक्रिया के साथ ही इसे मत पत्र को फोल्ड करके मत पेटी में डालना है। अपना मतदान करने किस प्रकार से वो मतदान कर सकते हैं इसकी जानकारी भी यथा स्थान पर उन्हें दी जा रही थी। सीधे तौर पर अब देखा जाए इसमें एक सारांश कि अब जब मत पेटियों में मत पत्र बंद हो चुके हैं पूर्ण रूप से, तो एक इंतजार है कि आखिर किसकी जीत होगी किसकी हार होगी, क्योंकि कांग्रेस में भी एक बहुत बड़ा एक उत्साह वर्तमान में जरूर देखने को मिला। एक ओर शशि थरूर, दूसरी ओर मल्लिकार्जुन खड़गे, दोनों ही दिग्गज नेता, दोनों ही ओर से काफी कुछ प्रयास सीधे तौर पर मतदाताओं से चर्चा करने संपर्क साधने की भी कोशिश होती नजर आई। बहरहाल अब इंतजार है कि आखिर जीतेगा कौन, और इसका रिजल्ट भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। 19 अक्टूबर को जो ये रिजल्ट है ये जारी हो जाएंगे। अब कुछ ही समय बाद यानी कि कुछ ही दिनों बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है यानी कि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व आखिर कौन होगा इसकी जानकारी जल्दी हो जाएगी। जी रायपुर की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो 307 पीसीसी डेलीगेट्स हैं, उनमें से मात्र 300 डेलीगेट्स ने ही वोट किया है। बाकी जो 7 डेलीगेट्स थे आखिर उन्होंने वोट क्यों नहीं किया, क्या वजह बताई जा रही है, उनके नाम कौन कौन से थे? बिल्कुल देखिए, कई ऐसे जो डेलीगेट्स है 307 वर्तमान में जिसकी जानकारी है, जिनमें से एक जिनकी डेथ हुई, विधानसभा उपाध्यक्ष जिनका बीते दिनों निधन हुआ, और उनका जो एक मत था वो वर्तमान में घटता हुआ रहा कांग्रेस के समक्ष। बहरहाल 306 मतदाता, और इनमें से कुछ ऐसे भी मतदाता हैं जो इस वक्त राज्य के बाहर है। किसी को हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारियां दी गई है, किसी को गुजरात की, तो कोई जो मतदाता है वह कांग्रेस की रैली में शामिल हुआ है। तो जाहिर सी बात है जो ऐसे लोग हैं उनके लिए भी एक अलग सा पोलिंग बूथ बनाया गया था। कांग्रेस की जो भारत जोड़ो रैली है इसमें कई मतदाता हैं जो कि शामिल भी हैं, और आपने तस्वीरें भी देखी होगी कि किस प्रकार से उन मतदाताओं के लिए जो अपने राज्य से बाहर हैं उन मतदाताओं के लिए विशेष पोलिंग बनाई भी गई थी, जहां पे तमाम जो लोग हैं जो अपने राज्य में मतदान नहीं कर पा रहे हैं वो उन सेक्टर्स पे मतदान उन्होंने किया है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में जो जानकारी है वर्तमान में 306 लोगों का मतदान होना था, 300 से अधिक मतदान हो चुके हैं, और लगभग जानकारी भी वर्तमान में पूर्णता की ओर है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जल्द ही पीसीसी की ओर से ऑथेंटिक जो आंकड़े होंगे वो जल्द ही जारी किया जाएगा। बहरहाल ये जानकारी सामने जरूर आ रही है कि कई ऐसे मतदाता जो छत्तीसगढ़ में मतदान नहीं कर पाए हैं, वो जिन क्षेत्रों में है उन्हें उन्हीं क्षेत्रों में यह सुविधा दी गई कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। जी आकांक्षा, अगर बात की जाए उम्मीदवारों की तो शशि थरूर ने गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि वो जहां पर भी जिस भी राज्य में जाते हैं वोट मांगने के लिए तो वहां पर जो पीसीसी डेलीगेट्स है उनका अच्छे तरीके से स्वागत नहीं करते हैं। जब मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पहुंचते हैं तो उनका भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है, लेकिन ठीक उसके विपरीत व्यवहार उनके साथ में किया जाता है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर रहे हैं और ये चुनाव काफी अच्छा होने वाला है क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराया जा रहा है, लेकिन वहीं पर डेलीगेट्स का इस तरीके से व्यवहार करना कहीं ना कहीं अच्छी बात सामने नहीं आती है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल देखिए, एक और बयानबाजियां तो दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहा। जाहिर सी बात है जब दो प्रत्याशी आमने सामने होते हैं तो जो एक आरोप प्रत्यारोप या पटाक्षेप करने की कोशिश वो जरूर हमें देखने को मिलती है, क्योंकि एक बड़ा जिम्मा है ये, और बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए जो प्रत्याशी है यानी कि जो उम्मीदवार है उनके मध्य जरूर एक टकराव की स्थिति वर्तमान में जरूर देखने को मिली। जैसा कि जाहिर है मैंने पहले ही बताया कि यदि कोई प्रत्याशी होता है तो एक टकराव की स्थिति देखने को मिलती है, और यही वजह भी रही एक आरोप प्रत्यारोप का जब दौर चला भी आरोप यहाँ पे लगाए गए। बल्कि छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में ये स्थितियां नहीं देखने को मिली। दोनों ही प्रत्याशियों के लिए जो अधिकारी दिए जाते हैं एजेंट के रूप में, वो एजेंट दोनों ही प्रत्याशियों को बराबर तौर पर दिए गए थे। इतना ही नहीं, बेहतर तरीके से चुनाव हो सके इसके मद्देनजर भी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई थी। और इस वक्त की एक बड़ी जानकारी भी मैं आपके सामने दे रही हूँ।
जो आंकड़े हैं वो इस वक्त आ चुके हैं। लगभग 311 मतदाताओं ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। ये ऑथेंटिक जानकारी पीसीसी की ओर से यहाँ पे सामने आ रही है। और इसके अलावा एक पीआरओ का यानी कि जो प्रदेश के रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उन्होंने भी छत्तीसगढ़ में ही अपने मत का प्रयोग किया है। यानी कि कुल 312 मतदान यहाँ हुए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के 311 और एक जो पीआरओ उनके मतदान। और राज्य के कुछ ऐसे लोग, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि कुछ ऐसे लोग जो कि छत्तीसगढ़ में मतदान नहीं कर पाए हैं। ऐसे 6 लोग हैं जिन्होंने अन्य राज्यों में भी मतदान किया है, जिसमें से 2 हिमाचल प्रदेश में जिनका मतदान लिया गया है, 2 एपीआरओ यानी कि छत्तीसगढ़ से जिन्हें अतिरिक्त रूप में पीआरओ की जिम्मेदारी मिली गई थी। ऐसे 2 लोग हैं जिन्होंने अलग दीगर राज्य में अपना मत दिया है। इतना ही नहीं, भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए हैं। उनमें से एक व्यक्ति जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में जो पॉइंट बनाया गया था, जहां पे मतदान केंद्र था, वहां पे अपने मत का प्रयोग किया है। और एक अन्य व्यक्ति यानी कि राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी, उनका भी मतदान दिगर राज्य में हुआ है। इस प्रकार से जो 6 लोग थे, उन्होंने अपने मत का प्रयोग अन्य राज्यों में रह करके किया है। एक जानकारी इसमें और भी, 5 ऐसे डेलीगेट्स थे जो कि स्वास्थ्यगत कारणों के चलते अनुपस्थित रहे। ये एक जानकारी मतदान पीसीसी की ओर से इस वक्त की सामने आ रही है। और जैसा कि एक जानकारी सबसे प्रारंभिक तौर पर ही मैंने दिया था, एक मतदाता जिनका बीते दिन ही निधन हुआ, यानी कि मनोज मंडावी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हुए, और उनकी मृत्यु के चलते 1 वोट जो कि कम हुआ। बहरहाल 311 वोट इस वक्त छत्तीसगढ़ में देखने को हमें मिला है। यानी कि सीधे तौर पर हम कहें कि एक बड़ा रुझान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर के। हालांकि एक रुझान और हमें, जब हम तमाम वोटरों से चर्चा भी कर रहे थे, तो रुझान जो है सीधे खड़गे जी की ओर जाता हुआ नजर आ रहा था। बहरहाल ये तस्वीरें अब बयां करेगी आगे की स्थिति कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का कौन होगा। जी आकांक्षा, जैसे कि आपने जिक्र किया मल्लिकार्जुन खड़गे का कि उनकी ओर ज्यादा रुझान देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें तो आने वाले तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर इलेक्शन होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अगर खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते तो एक जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि चुनाव तो आने वाले हैं, चुनाव को कैसे जिताएंगे ये एक जिम्मेदारी होगी। और दूसरी बड़ी बात कि तमाम ऐसे कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं जो कि कांग्रेस छोड़ रहे हैं, तो उनको वापस लाना और उनको और भी जो अन्य लोग हैं उसे कांग्रेस के साथ जोड़ना एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसे मल्लिकार्जुन खड़गे क्या निभा पाएंगे? बिल्कुल, देखिए दोनों ही प्रत्याशी दिग्गज प्रत्याशियों में से हैं, और ऐसे में जाहिर सी बात है, ये सवाल है सभी के मन में, यदि वे उन्हें चुन रहे हैं तो वो उन तमाम नॉर्म्स में खरे उतरे जो कि तमाम वोटरों के मन में है। यानी कि सीधे तौर पर कहे, चुनाव है आगामी समय में, जाहिर सी बात है चुनाव को लेकर के एक मन में प्रत्याशा होती है कि बेहतर तरीके से जो पृष्ठभूमि है वो बना करके रखी जाए, किसी भी राजनीतिक दल की हो। ऐसे में यदि जो नेता जिनका चयन किया जा रहा है वो बेहतर तरीके से अपनी बात तमाम लोगों तक रख सके, देश में जहां अन्य पार्टियां हैं तो उनके समक्ष मजबूती से खड़े हो सके, ऐसे नेता का चयन वोटरों के जो प्राथमिकता होती है उसमें जरूर हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा किस प्रकार से पार्टी को और मजबूती दी जाए, और एक परिवार के रूप में पूरे देश भर में किस प्रकार से पार्टी का संचालन हुआ। आपने जिक्र भी किया कि कई ऐसे दिग्गज नेतागण भी थे जो कि पार्टी का साथ छोड़ते भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो ये तस्वीर इस वक्त कांग्रेस की है, इस तस्वीर को कैसे बदला जाए, ये तमाम चुनौतियां हैं इस वक्त दोनों ही प्रत्याशियों के मध्य। हालांकि इन्हीं जो नॉर्म्स है, इन्हीं नॉर्म्स के तहत ही तमाम जो वोटर्स है उन्होंने अपने प्रत्याशियों का चयन किया है। जाहिर सी बात है, अब एक इंतजार है इसे ही लेकर के कि आखिर उन नॉर्म्स में, यानी कि अपने वोटरों की जो एक मनोकामना है, मन में जो इच्छा है पार्टी के संदर्भ में, चुनाव के संदर्भ में, तो उन मनोकामनाओं को आखिर कौन पूरा करता है और किसे उन्होंने वोट दिया है, ये तो मतपत्र की जब पेटियां खुलेगी तो जाहिर है सामने आएगी। जी उम्मीदें तो लगातार सहायक डेलीगेट्स की बात करें, तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी की बात करें, उम्मीदें तो लगातार लगाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक आरोप भी लगाया जा रहा है, कटाक्ष भी किया जा रहा है, चाहे बीजेपी की बात करें या अन्य पार्टियों की बात करें उनके द्वारा, कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बनते हैं तो बेशक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, लेकिन उनका जो रिमोट होगा वो गांधी परिवार के हाथ में होगा। ऐसे आरोप भी लगाए जा रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए राजनीतिक दलों में आपने और हमने कई ऐसी तस्वीरें देखी हैं जहां आरोप जी। प्रत्यारोप का दौर चलता ही है। छत्तीसगढ़ इसमें एक उदाहरण भी है। कई विषयों को लेकर के भाजपा और कांग्रेस आमने सामने रही है। जाहिर सी बात है, राष्ट्रीय स्तर का यह मुद्दा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह मुद्दा है, इसमें भी बयानबाजियां होती रहती है। और जो कि आपने जिक्र भी किया पार्टी के अध्यक्ष को लेकर के, उनके कार्य को लेकर के, तो इसमें भी कहीं ना कहीं भाजपा सवाल खड़े करते भी नजर आए। लगभग 22 से 24 वर्ष बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए गैर गांधी परिवार से चुनाव हो रहे हैं। इसे लेकर के लगातार भाजपा की ओर से कटाक्ष करने की कोशिश भी की गई। हालांकि जब छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की बातें होती रही तो स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसका मोर्चा संभाला था और उन्होंने साफ तौर पर कहा भी था कि भाजपा एक ऐसी राजनीतिक दल है जहां पे संवैधानिक तरीके से, यानी कि पार्टी में संगठनात्मक तौर पर किसी भी प्रकार से वोटिंग नहीं होती, वहां मनोनयन की प्रक्रिया तय की जाती है। आरोप भी यहाँ पे एक मुख्यमंत्री की ओर से लगाए गए थे कि जो दो लोग बैठते हैं, दो लोग सीधे जाकर के मनोनीत करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन कर लेते हैं, बल्कि कांग्रेस इससे उलट संगठनात्मक तरीके से अपने अध्यक्ष का चयन करती है और संगठनात्मक तरीके से ही तमाम जो क्रियाकलाप होते हैं एक वोटिंग तरीके के, तो वो तमाम तरीकों को, तमाम प्रक्रियाओं को निर्वहन करने के पश्चात ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन करती है। तो ये इस प्रकार के जो आरोप प्रत्यारोप है हमें जरूर देखने को मिले। आज भी जब मुख्यमंत्री वोट डालने के पश्चात जब मीडिया से भी चर्चा करते रहे तो इस दौरान भी उन्होंने इसी मसले को लेकर के सीधे तौर पर भाजपा पर आरोप लगाया। उनका साफ तौर पर कहना भी था कि हमने संगठनात्मक तरीके से, हमने बेहतर तरीके से और पारंपरिक तरीके से अपने अध्यक्ष का चयन किया है, भाजपा की तरह नहीं किसी को भी मनोनीत करके राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिम्मा दे दिया जाता है। तो ये एक आरोप प्रत्यारोप वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के। बहरहाल इंतजार है उन तस्वीरों का जो कि अभी भी राजनीतिक घटनाक्रम में सबसे अव्वल दर्जे पर है। जी बिल्कुल आकांक्षा, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि लोकतांत्रिक तरीके से मतदान कराया गया है कांग्रेस की ओर से और ये पूरे देश भर में चर्चा का विषय है। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मतदान हुआ, सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक मतदान हुआ है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी की ओर से पीसीसी डेलीगेट्स ने वोटिंग की है, जिनमें 9000 डेलीगेट्स थे जिन्होंने वोटिंग की है। और इसी के चलते जैसा कि अगर हम छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो छत्तीसगढ़ में 311 डेलीगेट्स थे जिन्होंने वोटिंग की है। वोटिंग तो दे दी है, लेकिन अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो 19 तारीख को आएगा। अब देखने वाली बात होगी कि 19 तारीख को कांग्रेस पार्टी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद कौन संभालता है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। छत्तीसगढ़ निगम मंडल के सदस्य लोकप्रिय नेता माननीय सतीश अग्रवाल जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निवेदक राजा तिवारी।